दोस्तों, आज के एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपके शहर में ऐसा कोई म्यूज़ियम है? क्या आप चाहते हैं कि आपके पर्सनल म्यूज़ियम के ऊपर भी ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए? आपके विचार कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके शहर में आकर आपके म्यूज़ियम पर भी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर दुनिया तक पहुंचाई जाए। नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कॉइन स्टार्स की टीम एक सफारी पे आई है और एक सेंचुरी में हम आए हैं और बहुत ही यूनिक चीज़ आपको देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बहुत ही यूनिक चीज़ मिली है। यह हमें बहुत बड़ी सरप्राइज़ मिली है जो कॉइन स्टार्स के कॉइन वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, इस प्राइवेट म्यूज़ियम के मालिक से हम मिले और उनसे बात की। यह म्यूज़ियम उन्होंने अपनी माँ के नाम पर बनाया है। उन्होंने हमें अपना संग्रहालय बताकर सारी आइटम्स की जानकारी भी दी। लेकिन जब हमने उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो एक छोटा कॉइन कलेक्टर हूँ। आप मेरा नाम बताने के बजाय इस म्यूज़ियम के बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। यह कॉइन कलेक्टर, उनके विचार और उनकी उम्दा भावना को देखते हुए हम यह फिल्म आप तक लाए हैं। इसे देखकर आपको भी अगर अपने कलेक्शन का म्यूज़ियम बनाने की इच्छा हो तो सासणगीर के इस म्यूज़ियम की सफलता होगी। आपके विचार नीचे कमेंट्स करके हमें बताएं। आप कमेंट करके इस म्यूज़ियम के कलेक्टर का धन्यवाद भी कर सकते हैं। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। मित्रों, हम लोग में से बहुत सारे लोग हिस्ट्री चैनल को देखते होंगे, डिस्कवरी को देखते होंगे। तो आप एक्सट्रीम कलेक्टर बहुत सारा सीरियल बेस्ड रहता है जिसमें कि लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके अपना कलेक्शन करते हैं। किसी को वॉशिंग मशीन कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी के यहाँ कॉइन का कलेक्शन का रहता है, स्टाम्प का कलेक्शन रहता है। हमारे देश भारत में भी बहुत सारे लोग जो हैं कॉइन कलेक्शन, नोट कलेक्शन सबको एक अपना पैशन के रूप में लेते हैं। हमारी जिंदगी में अगर आपको एक शौक के रूप में डेवलप करना है तो आप प्रेफर करेंगे कि कुछ ऐसा चीज जमा करें जो कि डिसेबल, उनकी कोई वैल्यू हो बाद में, जैसे कि सिक्का और बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि सिक्का, डाक टिकट या कोई किसी चीज का पुराने समय का जो मेमोरी के लिए चीजें हैं। तो अब हम जिस म्यूजियम में आए हैं वो शासन में अवस्थित है, शासनगीर में। और इस म्यूजियम में हम लोगों ने अपने समय के जो पुराने नोट, सिक्के और साथ में रॉक फॉसिल्स को प्रदर्शित करने का कोशिश किया है। तो अभी जो हम जिस जगह पर हैं, इस जगह पे हम लोगों को अपने 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का, जिसे आरबीआई ने अपने प्रचलन से बाहर कर दिया। आज के डेट में ये एक लीगल टेंडर नहीं है, ये इसको प्रचलन से बाहर कर दिया गया है। ये आज का जो नया नोट है, तो अब चूंकि ये सर्कुलेशन में अभी नहीं है, लेकिन जिनके पास पुरानी यादों के रूप में है कि मेरे पास पुराना 2 का नोट है, तो वो एक महत्वपूर्ण आपकी धरोहर हो जाती है, जो कि बाद में आपको एक कुछ वैल्यू दे सकता है। साथ में अभी हम जो चीज को देख रहे हैं वो मोनोग्राम है। जैसे कि आपके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोग्राम होता है, जहां पर कि शेर को डिपिक्ट किया गया है। साथ में जबकि आज हम लोग एक शब्द सुनते हैं, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या है? आप किसी कलेक्टर के ऑफिस में जाएंगे या किसी बड़े साहब के, तो उनके यहाँ चपरासी का भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको उनके चपरासी से मिलना पड़ेगा, उनके बैंक पे लिखा रहेगा।
तो हम जो ये डिपिक्ट कर रहे हैं ये चपरासी है। इंदौर राजा से मिलने के लिए आपको जाना है, होलकर राजाओं का जाने का है, सीकर के राजा का ये हमारे पास है। ये एक बैच है जो उनके प्यून के हाथ में, पट्टा वाले के हाथ में बंधा रहता था, जिसके द्वारा आपको उनसे परमिशन लेके आप आगे जा सकते हैं। उसके ऊपर में जो है वो है ताम्रपत्र। ये इसकी जो ये ताम्रपत्र हमको महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सीमा पर मिला है। इस ताम्रपत्र में एक भूलेख है, एक जो किसी को जमीन लैंड का एक टुकड़ा जो है वहां के राजा के द्वारा उनको प्रदान किया गया है। इसके नीचे में हम लोग जो देख रहे हैं ये वो जब फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ था, हमारे देसी राजा रजवाड़े जब ब्रिटिश भारत से भारत अलग होने लगा तो उस समय के जितने राजाओं था उनका फोटोग्राफ का एक पोस्ट कार्ड के रूप में जारी किया गया है। ये सभी देसी राजा रजवाड़े सभी का और उनके समकक्ष जो ब्रिटिशर्स जो थे उनका फोटोग्राफ है। उसके नीचे में ब्रिटिश इंडिया के सबसे फेमस जो पेंटर हैं राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय जो चित्र, भारतीय जो इपिक है, जो भारतीय महाग्रंथ हैं उन पर आधारित उनके बेस्ड बहुत सारे फोटोग्राफ बनाए। उनका एक पोस्ट कार्ड का डिपिक्शन है। राजा रवि वर्मा को आप गंगा अवतरण, गंगा के माता के जो भीष्म उनके पुत्र माने जाते हैं, तो उस पर उनका उससे संबंधित उनका फोटोग्राफ्स है। और जो भारतीय खूब जो सौंदर्य है उसका जो प्रस्तुति है, राजा रवि वर्मा जो कि पहले बड़ौदा महाराज के रियासत संरक्षण में थे, उनके द्वारा ये बनाए गए फोटोग्राफ के पोस्ट कार्ड की प्रदर्शनी है ये। इसके अलावा हम लोग अभी जो है यहाँ पे जो पुराने समय के जो राजा रजवाड़े हैं उनके समय के विंटेज जो ताला, उनके समय के बाग, इन सबों का भी एक हमने सुंदर संकलन इस जगह पे किया है। ये बाग जो है गोंडल के रियासत का द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये बाग है सभी रजवाड़े का। उस समय यूनिफॉर्म जो एसआई यूनिट है वो नहीं थी, तो सभी राजे रजवाड़े अपना अपना एसआई यूनिट के जगह पे अपना अपना बाट बनाते थे। उनका एक मानक बाट है, ये गोंडल के स्टेट का बाट है। इसी तरह से आगरा में जो बाट का है, फिर ये जो है हैदराबाद साइड के बाट का है। दो शेर है, छोटे छोटे जो गोल्ड ज्वेलर के पास रहने वाले ये जो गोल्ड ज्वेलर के छोटे छोटे यूनिट हैं। अब देखिए ये 100 केजी बाट है, लेकिन ये तो अब आज के एसआई यूनिट के हिसाब से ये 100 केजी का बाट नहीं हो सकता है, लेकिन वो उस जो जिसने इशू किया था उनके लिए वो 100 केजी था। अभी जो है हमारा ज्वेलर्स लोग का छोटा छोटा बाट है, उनके साथ ये कुछ मीटर गेज वाला बाट है। सो अभी आप जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पौंड में था, जैसे कि बहुत जगह आप एलबी लिखा हुआ देखेंगे, उस जगह पे एलबी में वो पौंड में नहीं है, वो पौंड है, और बाकी जो है केजी में है, शेर में है। तो हर समय अभी हम लोग के दिमाग में आता है शेर का मतलब समझ नहीं आता है, तो हम लोग केजी सीधे समझते हैं, लेकिन जो पुराना यूनिट है मन में होता था, शेर में होता था, रत्ती है। अभी हम आपको रत्ती भी दिखाएंगे, जो रत्ती एक प्लांट होता है वो दूसरे कमरे में, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। और ये भी यूनिट है। इसके अलावा हम लोग के पास एक लॉक का कलेक्शन है, जो पुराने ताले जो हैं उनका अलग अलग ताला, पजल लॉक भी बोलते हैं, वो भी एक सुंदर सा कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ताले अब कहीं भी प्रचलन में नहीं है। और ये पुराना रथ जो है, युद्ध में प्रयोग होने वाला रथ के ऊपर का घंटी है, जिसमें कि घंटी बजता हुआ था, वो रथ राजा युद्ध में जा रहे हैं तो, और की है, ये लॉक है। इसके अलावा हम लोगों ने एक डाक टिकट का भी संग्रह प्रदर्शित करने का कोशिश किया है, जो कि हर कमरे में आपको मिलेंगे। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि 1800 हम जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो 1857 से पहले कंपनी का रूल था। जब 1857 का सिपोई म्यूटिनी हुआ तो उसके बाद हमारे देश में क्राउन का शासन आ गया, रानी। लेकिन ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, वो भी सादा। तो ये रेयरेस्ट कलेक्शन में रेयर है, ऐसा कलेक्शन आपको बहुत कम मिलेगा जो ब्लैंक हो और ईस्ट इंडिया कंपनी का के समय का ये स्टाम्प का कलेक्शन है। ये एडवर्ड जो किंग जॉर्ज के समय का है। ये है आपको कोट फी है जो पटियाला स्टेट का है। पटियाला पंजाब जो है पैसिको, जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय 5 स्टेट को मिला के बनाया गया था, तो ये पटियाला का है।
ये हमारे ब्रिटिशर्स जो हम पर राज करते थे तो उन समय का स्टाम्प का ये कलेक्शन है। इसके बाद बहावलपुर मिंट है, चंबा स्टेट है, चंबा नाभा ये सब मिलके बाद में पंजाब का पार्ट बने। पटियाला स्टेट है, ये बहावलपुर मिंट आपके सामने अभी स्क्रीन पे है। ये जब हम लोग जो खरीद बिक्री करते हैं, नोटिस करते हैं तो उस समय का कोर्ट स्टाम्प जो तुम पे करते हैं तो उस समय राजा का साथ था। ये सब लिखा था कि हमारे को ब्रिटिशर्स का राज था। इस प्रूफ के रूप में आप इसको संकलित कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने है अभी पटियाला स्टेट का है, चंबा स्टेट है, नाभा स्टेट बाद में पंजाब में मिला हुआ। पंजाब 5 नदियों का शहर है, उसमें और भी पटियाला था, उसके बाद राहलखंड था, ये सब मिलके बाद में पंजाब बना। अब इसके बाद जो है स्टाम्प, ये पुर्तगाली शासन का स्टाम्प है। स्पोर्ट्स के प्रति जो है आज हम लोग कहते हैं पुर्तगाली जो लोग, जैसे द्वीप हमारे बगल में, द्वीप का जो शासन है वो पुर्तगालियों के द्वारा संचालित होता था, उनके समय का ये स्टाम्प है। अभी आपके सामने जो है ये है कोठरी स्टाम्प है। आज के जमाने में हम लोग क्या करते हैं कि एक पहले धातु ये लोह युग था, उसके बाद कांस्य युग, लोह युग है, अब प्लास्टिक युग में रह रहे हैं। लेकिन प्लास्टिक से पहले जो आज से 30 साल 40 साल पहले जितने भी सामान आते थे वे सारे सामान लोहे के, मेटल के बॉक्स में पैक होते थे। तो मेटल के बॉक्स में जो पैक होते थे उनका भी एक स्मृति चिन्ह है। अब नई पीढ़ी जो भी चीज देखेगी वो लोहे के चीज में उनको कभी भी नहीं मिलेगा। सब कुछ अब प्लास्टिक के डब्बे में आता है, जिनकी लाइफ बहुत कम रहती है, खुला खत्म हो गया। लेकिन मेटल के बॉक्स को भी अब हम लोग संग्रहित करते रहते हैं। अब ये टाइप का चीजों का संग्रहण ये धीरे धीरे प्रचलन से बाहर होते जा रहे हैं, वस्तु यादों में सिमट के रह गए हैं। तो सबसे बड़ा चीज अभी हम जो इस कमरे में है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर माचिस का भी एक कलेक्शन किए हैं, जिसमें कि हर तरह का माचिस को हमने जो पूरे देश में माचिस है, एक मैच बॉक्स का भी कलेक्शन। अभी हाल में ही बांग्लादेश में एक कंपटीशन हुआ था माचिस कलेक्शन के ऊपर कि सबसे अच्छा किनका कलेक्शन है। तो हम लोग भी अभी माचिस का कलेक्शन यहाँ पर रखे हुए हैं। ये जो है ये पुर्तगाली समय का ये हमारा धरोहर है। पुर्तगाली लोगों के शासन के समय का ये एग्जाम्पल है। ये इसके नीचे में जो है ये कॉलोनियल रूल, जो कॉलोनियल भारत था उस समय के चीजों का ये डिपिक्शन है। इसके अलावा अभी हम लोग जब जाएंगे तो अभी हम कुछ हैंडीक्राफ्ट भी देखेंगे, नोट के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिलेगी। पुर्तगाली शासन जो था, तो पुर्तगाली शासन के समय भी उनका अलग नोट था, जिसको कि जब डिमोनेटाइज किया गया तो उसमें होल मार्क बनाया गया। उसको वापस लेने की जैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन होल मार करके उसको पंच करके, काउंटर पंच करके प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। इससे पहले 1970-60 के जब देश आजाद हुआ था तो जो हज पे जाते थे, हज यात्रा के लिए जाते थे, हमारा इकोनॉमी उस समय ऐसा था कि हमारा देश का मुद्दा को वहां भी लोग एक्सेप्ट करते थे। तो हज के नाम से हज करने वालों के लिए अलग से नोट इशू होता था, जिसको हम लोग हज इशू बोलते थे। ये जो नोट है 1000 का, पुराना 1000 का नोट है, जिसको कि 1972 में प्रचलन से बाहर किया गया था। इसके बाद ये तिब्बत जो एक डाइंग नेशन है, एक अब दलाई लामा हमारे गेस्ट हैं की तरह हैं, उनके देश का ये नोट है जो आपके सामने भी प्रदर्शित हो रहा है। ये ब्रिटिश इंडिया का नोट है, जिसमें कि राजा का अभी हम लोग जो भी नोट देखने के आदि हैं उसमें अशोक स्तंभ या गांधी जी को हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले राजा जो यहाँ ब्रिटिश क्राउन के जो थे उनका ये फोटो का यहाँ पर डिपिक्शन है। इसके पीछे में हम लोग देखेंगे पुर्तगाली शासन का डाक टिकट और हैदराबाद के निजाम का डाक टिकट। ये जो है हैदराबाद के निजाम का पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत ही उन्नत माना जाता था। उनकी पोस्टल सर्विस बहुत ही यूनिक थी, उस समय की सबसे अच्छी सर्विस मानी जाती थी। उनके समय का ये डाक टिकट का ये संग्रह है। इसमें जो है हैदराबाद के निजाम के डाक टिकट का प्रदर्शन किया गया है। उसके नीचे में आप पुर्तगाली शासन में भारतीय स्टाम्प को देख रहे हैं, जो पुर्तगाली लोग जो गोवा, दमन जैसी जगहों में उन्होंने शासन किया था तो उनके समय का ये स्टाम्प है। वो सीट है, स्टाम्प का पूरा सीट ही है। और ये अलग सा ये कलेक्शन है, पूरा एक यूनिक सा अलग अलग तरह के डाक टिकट जो कि सिर्फ पुर्तगाली शासन के समय के
उसके नीचे में भारतीय राजा रजवाड़ाओं का एक हम लोगों ने छोटा सा सुंदर सा उनके वो फोटो का प्रदर्शन किया है। इसके पीछे में आप मेडल देखेंगे, ये मेडल सब है, उनका एक प्रदर्शन है। कुछ लोगों का नाम से ये पिक्चोरियल डिपिक्शन ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फौना है, जो हमारा गीत में आप आते हैं देखने के लिए, तो पक्षियों को देखिए, जानवरों को देखिए, उनका एक फोटोग्राफ का कलेक्शन। अभी हम जो इस कमरे में यहाँ हम देख रहे हैं तो सिक्कों का प्रदर्शनी। सिक्के जो है, बहुत सारे सिक्के ऐसे होते हैं जिनको हम ईरर कॉइन कहते हैं। ऐसे कॉइन जिनको कि आरबीआई द्वारा, टकसाल द्वारा, मिंट द्वारा चालू करने से पहले उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सर्कुलेशन में आ जाते हैं, वो कलेक्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि ये सिक्का है, ये सिक्के में आपको कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन ये सिक्का हमारे सर्कुलेशन में आ गया, तो ये एक ईरर पॉइंट हुआ। जैसे कि ये नोट 100 का नोट, इसके ऊपर में कुछ भी नंबर नहीं प्रिंट हुआ, ये प्रिंटिंग की गलती है। उन्होंने डाई जब चेंज किया तो ये नंबर प्लेट रेड कलर का डाई ही नहीं डाला। यहाँ पर जो नोट प्रदर्शित है, इसके जो वाटर मार्क है उस पर आरबीआई का चिन्ह के गांधी जी के लोगों के जगह पर 1 प्रिंट हो गया है। तो ये इस ढंग का इधर नोट और कॉइन का यहाँ पर हम लोगों ने डिपिक्शन किया है। इसके अलावा जो अब हम लोग आ रहे हैं, तो ये सिक्कों का एक पूरा ही है। सिक्का आप अब बच्चे को बोलते हैं कि कोई जिस चीज में दिलचस्पी नहीं रह गई है, लेकिन हमने सब्जेक्ट मैटर को बोझिल नहीं बना दिया। अगर हम उनको थोड़ा दिलचस्प ढंग से पढ़ाएं, उनको एक वो को रिलेट कर पाए, तो क्या उनकी दिलचस्पी नहीं बढ़ेगी? आप सिक्का के माध्यम से भी हम उनको एक चीज पढ़ा सकते हैं। तो उसी माध्यम से हमने यहाँ पर अकबर के कालीन का सिक्का है, जहांगीर का समय का सिक्का, चांदी के सिक्कों का एक प्रदर्शनी है। ग्वालियर जब हम लोग का ऐसा माना जाता है कि भारतीय इतिहास में कि अगर मराठा ब्रिटिश या यूरोपियन शक्ति का अगर भारत में आगमन नहीं हुआ होता, तो मराठाओं का, जैसे कि मुगल के सक्सेसर जो माने जाते हैं, मुगल के बाद भारतीय जो साम्राज्य है वहां पर मराठाओं का राज था। मराठे बाद में 4-5 भाग में बटे, जिसमें कि बड़ौदा के हो आपको गायकवाड़, इंदौर के होलकर, सिंधिया, ये इंदौर के सिंधिया था। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर के राजाओं का सिक्का का प्रदर्शन है। ये हैदराबाद के निजाम का एक आना है। इसके बाद ये कुषाण कालीन, जो कि एंशिएंट इंडिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सिक्का है। एंशिएंट कॉइन में कुषाण कालीन सिक्का है। इसके बाद ये जो है प्रूफ स्टेट कॉइन है, ये स्मृति सिक्के हैं जो कि लीगल टेंडर नहीं है, इनको आप कहीं भुना नहीं सकते। 100 रुपये का डाक टिकट आप सुनते हैं, 50 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, 125 साल हो गया तो 125 साल के उपलक्ष्य में ये डाक टिकट जारी किया गया। ये एल्युमिनियम कॉइन के सेट्स हैं, ये कमोलेटिव कॉइन बोलते हैं, जो कि स्पेशल ओकेजन पर इशू किए जाते हैं। उस तरह के सिक्कों का ये संग्रह है। ये एंशिएंट सिक्के हैं और इसमें बहुत सारे टोकन से हैं जो राजे रजवाड़ों के हैं। ये इधर कॉइन का है। इधर कॉइन बहुत तरह से हो सकते हैं, जैसे कि सनबर्स्ट हो जाता है, क्लिप पिलर है, गोल्ड पिलर है, अनप्रिंटेड कॉइन है, टायर शिफ्ट है, रोटेशन हो जाता है उनका। तो उस तरह के सिक्कों का एक ये कलेक्शन है। यहाँ पर छोटे छोटे मेडल्स, स्टोन से बने आइटम्स का यहाँ पर ये कलेक्शन है। नहीं, पंखो जरा आवाज नहीं आ रहा। ये फ्रेंच इंडिया के समय का, जब भारत के कुछ भागों में फ्रेंच लोगों का शासन था, उस समय का ये डंकन मैन का ये जो मॉडल है, ये फ्रेंच इंडिया के समय की निशानी है।
तो ये लोग रूस्टर जो है, रूस्टर आपको फ्रेंच इंडिया के बहुत सारे सिक्कों पे आपको रूस्टर का भी फोटो इमेज मिलेगा। उनका एक सिंबल था फ्रेंच इंडिया का। ये फ्रेंच इंडिया के सब कॉलोनियल रूल का है, जब यूरोपियन इन्वेडर्स इंडिया में कुछ कुछ पॉकेट्स में, सम पॉकेट्स ऑफ इंडिया में वो लोग थे, तो उनके समय का ये याद है। उसके नीचे में आप जो देख रहे हैं, ये बनारस के राजा जब अपने शिकार पर जाते थे तो उनके समय का समियाना है। वो टेंट जो लगाते थे कैंपिंग के लिए, वो उसका ये एक हिस्सा है। और नीचे में आपको जो है हैंडीक्राफ्ट है, ये जो टेक्सटाइल का कलेक्शन है, जिसमें कि आपको सौराष्ट्र का, कच्छ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको दिखाया गया है। इसके अलावा हम लोग इधर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक सेक्शन है। जैसे कि ये जो है आपको सबसे बेहतर मुगल जो आर्किटेक्ट बोलते हैं, जिसमें कि गुंबद है, मीनारें होती हैं, ज्योमेट्री डिजाइन पैटर्न का एक आर्किटेक्ट डिजाइन होता है। ये ताजमहल है। उसके बाद साथ में हम लोग देख रहे हैं विजय स्तंभ, जो कि हिंदू राजाओं की शैली है। बुर्ज खलीफा का एक मॉडल है, विजय स्तंभ का है। सोमनाथ मंदिर का डिपिक्शन है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का जो वास्तुकला की जो अलग अलग तरह की शैलियां हैं, उनको यहाँ पर प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया है। यह हमारे एक लाइब्रेरी है, जिसमें हमने बहुत सारे हॉबी से रिलेटेड बुकों का कलेक्शन किया। आर्ट से रिलेटेड कैटलॉग जो होते हैं, जो जैसे कि बड़े बड़े ऑक्शन हाउस हैं, उनके कैटलॉग क्या है, बॉम्बे ऑक्शन हाउस है या कोई कैटलॉग, सब इन सब का एक क्या रेट चलता है, उस चीज में अगर किसी को दिलचस्पी है तो उनको खरीदना चाहते हैं तो आज के डेट में क्या एक सिक्के का रेट है, उससे संबंधित कैटलॉग भी आपको मिल जाएंगे। ऊपर में जो आप देख रहे हैं, ये जब ये कोलकाता का फोर्ट विलियम के समय का, जब ये फोर्ट विलियम था, उस समय पे जो लीगल स्टाम्प पेपर है, जिसपे कि उनका स्टाम्प सील लगा हुआ है, चपरा पर लगाया हुआ सील जो है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये आपको कोर्ट ऑर्डर है फोर्ट विलियम का, जबकि कंपनी रूल था देश में। और उसके साथ हेरिटेज से रिलेटेड, डायनासोर से रिलेटेड भी बुक का प्रदर्शन किया। राजस्थानी फोक आर्ट है, सारी किताबों का एक लाइब्रेरी का हमने छोटा सा यहाँ पर बनाने की कोशिश की। इस कमरे में हमने युद्ध से संबंधित सारी जानकारी, जो मिलिट्री कलेक्शन है, मिलिट्री आर्टिफैक्ट का जो कलेक्शन करते हैं, उससे संबंधित जानकारी है। जैसे कि युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले तलवार का मुंड है, और सैनिकों की वस्त्र है, सैनिकों का वस्त्र प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक घंटा, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो अपने सबऑर्डिनेट को प्रताड़ित करने का एक तरीका है। ये बस्ट है, वो ये हथियारों का एक छोटा सा संग्रह है यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें तोप के मॉडल हैं। और ये जो है इसके सौराष्ट्र का जो है लाइफ स्टाइल, जहाँ पर गिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि जानवर और शेर और आदमी साथ में रहते हैं, तो उनका एक लाइफ स्टाइल का एक मॉन्यूमेंट के रूप में एक प्रदर्शन किया गया है। ये और साथ में है विंटेज, ये आपको ग्रामोफोन है, जो कि आपको इस पे आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। साथ में है एरोप्लेन का कुछ मॉडल, दूरबीन, कैमरे, साथ में आपको ये सब एक टॉय का कलेक्शन है। भारतीय आर्मी से, इंडियन आर्मी से रिलेटेड बहुत सारे स्टाम्प होते हैं, जिनको कि एक कलेक्टेबल की तरह हमने रखा है। यहाँ पर जो है जैसे 53 इंजीनियर रेजिमेंट या जो आर्मी का गैदरिंग होता है, बीटिंग रिट्रीट होता है, उनके याद में भी बहुत सारे स्टाम्प जो वो लोग इशू करते हैं, जिसमें गांधी जी से संबंधित स्टाम्प है, कोई 90 रेजिमेंट का स्टाम्प है, सेना से संबंधित जो स्टाम्प है, उनका ये यहाँ पर पूरा हमने एक प्रदर्शन करने का कोशिश किया है। भारतीय जो आर्मी और थल सेना, वायुसेना, नौसेना से को एक तरह का ट्रिब्यूट देने का कोशिश किया गया है, जिसमें कि सेना का जो आर्मी इंजीनियरिंग डिवीजन है आर्मी का, उनका उनसे संबंधित भी है। और इसमें आपको जो अलग अलग तरह का जो सेनाओं के द्वारा, जैसे कि पुनर्मिलन होता है सेनाओं का,
आयुध कोर होता है, तो उस सब के याद में जो एक वो लोग अपने आर्मी के स्टाफ लोग के लिए ही इशू करते हैं, तो वो भी यहाँ पर हम लोग प्रदर्शित करने का कोशिश किया है। तो फिलाटेली से संबंधित लोगों के लिए एक आकर्षण का चीज हो सकता है ये चीज, जिसमें कि उनको इस फील्ड में दिलचस्पी हो जाती है। के संदर्भ में अभी ये कैनन बॉल है हमारे पास, ये कैनन बॉल है जो कि युद्ध में तोप के जो गोले के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। कैनन बॉल ये आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इसके अलावा हम जो है यहाँ पर आर्मी का डिवीजन का है। यहाँ पर हमारा जैसे कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे, या गांधी जी के पूरे लाइफ स्टाइल से संबंधित है, ये मिलिट्री स्कूल बेंगलोर का ही रखते हुआ था। अजय द्वितीय बिहार, अलग अलग जो आर्मी के जो अलग अलग डिवीजन है, उनका अलग अलग विंग है, उनका पुनर्मिलान, उनका बस 8, उनका 50 डायमंड सिल्वर ड्यूटी, उस सबको भी यहाँ पर हमने याद करने का कोशिश किया। जब हम लोग पृथ्वी के इतिहास के बारे में बच्चे को बताते हैं तो बिग बैंग थ्योरी आता है। बिग बैंग का उद्घाटन हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुआ, एक सारा फैला। अब हम लोग क्या है, बच्चे लोगों को जब भी बिग बैंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि पृथ्वी बना, लावा से बना, उसके बाद वो जमा हुआ, और उसके बाद जो कालक्रम में बहुत सारे चीज आए। हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी पर विनाश हुआ है, उसमें नए नए चीजों का आगमन हुआ है। तो आपको सबसे ज्यादा जो आकर्षित करेगा वो चीज है ये हॉलीवुड की मूवियां, जिसमें कि हम लोग डायनासोर को देखते हैं। डायनासोर के बारे में आपको कैसे पता चला? मानव ने तो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हमारी सभ्यता से पहले उनकी सभ्यता थी। तो मानव हम लोगों ने यहाँ पर फॉसिल्स का कलेक्शन किया है, जो कि डायनासोर से भी पुराने, एक हम लोग कहते हैं, हम लोग थर्ड इवोल्यूशन में, थर्ड फेज में है। इससे पहले डायनासोर थे, उससे पहले का धरती पर बालू बड़े बड़े सरीसृप थे। वो एक तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है प्लांट फॉसिल्स। ये आपको वुड है, वुड लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ये रॉक का शेप ले चुका है। तो ये देखने में एक रॉटन वुड लगता है, जो कि बिल्कुल ही लकड़ी का सड़ा हुआ टुकड़ा, बस अभी ये पत्थर बन चुका है। तो यही है प्लांट फॉसिल्स आपके सामने, और ये भी है प्लांट फॉसिल्स। अभी हम लोग जिस चीज की तरफ जा रहे हैं वो है एनिमल फॉसिल्स। तो अभी हमने प्लांट फॉसिल्स की बात की, अब हम लोग एनिमल फॉसिल्स के बारे में बात करेंगे। ये है सेंटीपेड, मिलीपेड, जो अभी हम लोग जिसको बोलते हैं मोलस्कन ग्रुप का, जिसमें आपको देखिएगा तो ये पूरा ही मोलस्कन ग्रुप के जो घोंघा हुआ, उनसे बड़े जानवरों का ये एक एनिमल फॉसिल्स है ये हमारे पास। ये भी एनिमल फॉसिल्स का एक खूबसूरत सा नमूना है। ये पूरा राउंड इतने बड़ा एक एनिमल का ये होगा। इसके साथ हम लोग यहाँ पर जो है विंटेज रेडियो है, जो अब रेडियो कितना छोटा हो गया। इसी समय में रेडियो के लिए लाइसेंस मिलता था, इतना बड़ा रेडियो था, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इशू किया जाता था। आप ये देखें लेदर से बना हुआ बकेट है, ऊपर में वो आपको रेडियो दिख रहा है, साथ में दिख रहा है साइकिल के साथ लगने वाला लैंप लग रहा है। ये लैंप पोस्ट है, ये इस्लामिक ग्लोब है ऊपर में आपको जो दिख रहा है। फिर ये शिप का मॉडल है, और हम लोग इसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के पत्थर के भी कलेक्शन, जो रॉक का कलेक्शन होता है, ये स्मॉल फॉसिल्स के हैं, छोटे छोटे फॉसिल्स का ये कलेक्शन है। ये एमेथिस्ट है, ये जो आपको रॉक दिख रहा है। इसके बाद चकमक पत्थर बोलते हैं,
वो है। साथ में आपको ये है, आप पहले जो भरवा बंदूकें होती थी जिसमें कि नाली के ऊपर में बंदूक में बारूद भरा जाता था, तो ये गन ब्लास्ट है, उनको रखने के लिए जो गन को रखा जाता था, ये गन ब्लास्ट का ये उदाहरण है। साथ में ये फॉसिल्स का देखिए, एक इतना सुंदर फॉसिल्स, छोटे छोटे जो डायलम फ्लोएम का है वो भी आपको ये इसमें प्लांट का डायलम फ्लोएम तक दिख रहा है। इतना खूबसूरत तो ये फॉसिल्स का मॉडल है, फॉसिल्स भरे हुए हैं। ये फॉसिल्स का नेट का अभी हम जो देख रहे हैं ये है बर्ड नेस्ट का फॉसिल्स। छोटे चिड़ियों का छोटे छोटे जो अंडे हैं वो एक जगह जम गए हैं, उनका बर्ड नेस्ट का ये फॉसिल्स का बहुत खूबसूरत उदाहरण है। ये फॉसिल्स है। इसके साथ आप देख रहे हैं अलग अलग तरह का पत्थरों का एक संग्रह हमारे पास है, जिसमें कि समुद्र से प्राप्त पत्थर हैं, बहुत लाइट वेट पत्थरों का एक कलेक्शन है। जूनागढ़ का स्पेशल ये जो उनका कोमन सा है, देखिए मोलस्क का कितना खूबसूरत सा उदाहरण है फॉसिल्स का, एनिमल फॉसिल्स का। उसके बाद हम लोग आएंगे, अभी हम लोग जब पहले हम लोगों ने रत्ती का जिक्र किया था। रत्ती क्या है? हम लोग कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट था पहले का। रत्ती एक एनिमल्स एक प्लांट का सीड्स है, लेकिन सभी इसमें यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए रत्ती को बेसिक यूनिट माना गया, क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड है, सारा सीड्स का वेट एक जैसा होता है। तो रत्ती, उसके बाद तोला, फिर मासा आया, तो जो गोल्ड कप जो हम लोग, तो ये रत्ती एक सीड्स है, यहीं से शुरू हुआ है आपका यूनिट, किसी भी मेजरमेंट का यूनिट है। ये आपको अलग अलग तरह प्रकृति में क्या है, पत्थर का जो फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं इतनी तरह का एलिमेंट मौजूद है, कहीं सोडियम की अधिकता होगी, कहीं पोटेशियम की, उससे अलग अलग कलर आ जाता है। लावा जब यूनिफाइड होगा, किसी जगह कैल्शियम ज्यादा होगा, किसी जगह सल्फर होगा, तो एक अलग तरह का पिगमेंट होता है। ये दुनिया का सबसे पुराना आप गहना इसको कह सकते हैं, जो कि धरती के विकास के साथ हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं का रॉक को हम लोगों ने मार्मिकल करके अपने जो आभूषण बना दिया, रॉक के बने हुए नेकलेस है, हार है। उसके बाद एनिमल फॉसिल्स का है, यहाँ पर है रॉक, अलग अलग तरह के पत्थर हैं, मॉडल है। ये सी एनिमल का स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन। पुरानी प्रतिमाओं का संग्रह है, पुराने बॉक्स है जो किसी और अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये सी एनिमल और रॉक का कलेक्शन है। जो एक्सोस्केलेटन है, वैसे जो मलस्क जिनका सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, इनका स्केलेटन सिस्टम हम लोग का इंटरनल होता है, इनका स्केलेटन सिस्टम आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है। तो ये सी एनिमल्स हैं, सी मोलस्कन्स का ये एक एक्सोस्केलेटन का एक संग्रह है। पत्थर में भी खूबसूरती हम लोग तलाशते हैं। भारतीय लोग का तो मोती शैली जो है पत्थरों में सीता और कृष्ण का ये गोपी राधा और कृष्ण का फोटोग्राफ देखिए, और ये जो है स्केल्स है, नापने का पैमाना है, जो उनको अलग अलग उसको भी एक तरह से खूबसूरत सा पुराने समय का अलग अलग बोतल का कलेक्शन भी है यहाँ पर हमारे पास। वो बोतल का कलेक्शन भी हमने बना के रखा है यहाँ। साथ में हम लोग मास्क का भी तैयार, बहुत सारे मास्क जो है बहुत सारे ट्राइबल कल्चर है, वहाँ पर मास्क को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो वो बस्तर का जो है वहाँ पर गॉड के रूप में मास्क को बना के पहनते पूजा में, तो ये मास्क का एक कलेक्शन है। साथ में आपको यहाँ पर हुक का और क्या कहते हैं टी शर्ट का भी एक कलेक्शन है। ये जो है हुकों का कलेक्शन है, टी शर्ट है, एक रॉयल फैमिली की टी शर्ट भी हमारे पास है। और यहाँ पर अभी आपको
संग्रह जो भी होता है वो 5 तरह से आप कर सकते हैं। पहली बात है संग्रह में क्या है कि एक्सचेंज कर सकते हैं किसी के साथ, जो कलेक्टर है आपके जैसे चादर आते हैं, रिवर आइटम है, तो ये बॉक्स है, इसमें हम लोग रिवर आइटम को जो कि समुद्र से प्राप्त नदी में जो वो सामने का काम करते हैं उससे प्राप्त जो है वो रिवर आइटम को यहाँ कलेक्ट किया गया है। किसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो कलेक्शन एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, इसके पीछे एक मेहनत लगता है, कोशिश होता है। और अंत में मित्रों एक चीज ध्यान रखिए, कब्र में जब भी जाते हैं कोई चीज साथ नहीं जाता, कफन में पॉकेट नहीं होता, तो संग्रह यहीं तक रहेगा।